हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हसन सलीम और मैं हूं एक रेगुलेटेड कनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। प्रैक्टिस कर रहा हूं सैस्केटून सस्कैचुअन में। नाउ फ्रॉम लास्ट 3-4 वीक्स मैं कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर सका, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं वेकेशंस पर गया हुआ था। और जो आप में से मेरे साथ इंस्टाग्राम पर कनेक्टेड हैं वो लोगों ने मेरी कुछ तस्वीरें भी जरूर देखी होंगी। तो अब मैं वापस आ चुका हूं और कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस अपलोड करूं ताकि मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूं कि कनेडियन इमिग्रेशन में इस वक्त क्या चल रहा है और क्या किया जा सकता है आपके लिए, ताकि आप कनाडा में फौरन आ सकें। तो अगर तो आप अभी तक मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड नहीं है तो प्लीज मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यहाँ यूट्यूब पे, और ऑल्सो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी। आज की जो वीडियो है वो है SINP के बारे में। SINP इस वक्त आई थिंक लोगों को जो उम्मीद एक प्रोविंस दे रहा है इमिग्रेशन के लिए कनाडा की, और जो सबसे ऊपर है इस वक्त प्रोविंस इमिग्रेशन के लिहाज से, आई थिंक वो सस्कैचुअन ही होगा। और सस्कैचुअन ने एक और बड़ा सरप्राइज दिया है आज ही। तो आज हम बात करेंगे सस्कैचुअन के ड्रॉ की, और आज की डेट है May 18, 2023। सो अगर तो आप इंटरेस्टेड है जानने के लिए कि आज ड्रॉ में क्या हुआ और कौन कौन से NOCs को पिक किया गया और आगे चल के क्या होगा, तो इस वीडियो का जरूर एंड तक देखिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिए। ऑलराइट, सो वेलकम बैक। तो हमने बात करनी थी सस्कैचुअन के ड्रॉ के बारे में जो आज हुआ है May 18 को। वही जैसे मैं हमेशा वीडियोस में बताता हूँ, दोनों कैटेगरीज के लिए, जिसमें एक्सप्रेस एंट्री भी शामिल है और ऑक्यूपेशन इन डिमांड भी शामिल है। तो अगर नंबर्स की बात की जाए तो आप लोग नंबर्स देख ही सकते हैं, या शायद आपने ऑलरेडी देख लिए होंगे, क्योंकि मुझे पता है जो लोग सस्कैचुअन की ट्राई कर रहे हैं या जो कनेडियन इमिग्रेशन की ट्राई कर रहे हैं वो सब ऑलरेडी इस वक्त हर चीज़ को देख रहे हैं, और स्पेशली सस्कैचुअन पे ख़ास नज़र रखे हुए हैं कि कब ड्रॉ होता है और कौन से पॉइंट्स पर किन NOCs को बुलाया जाता है। तो आज जो ड्रॉ हुआ उसमें जो पॉइंट्स थे वो थे 67। नाउ दिस इज वेरी 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 लो स्कोर एज कंपेयर टू जो प्रीवियसली ड्रॉज वगैरह हुए हैं। जैसे हम 82, 84, 85 से कंपेयर करें तो 67 बहुत कम नंबर है। और जितने लोगों को इनवाइट किया गया है वो है, टोटल नंबर है 1044। सो 1044 एप्लीकेंट्स को इन्विटेशन भेजा गया है इन दो स्ट्रीम्स को मिलाकर, जो है ऑक्यूपेशन इन डिमांड और एक्सप्रेस एंट्री को। अगर थोड़ी सी हम हिस्ट्री की बात कर लें तो अगर मैं पिछले 3 ड्रॉज देखूं, जो यानी कि आज का जो हुआ है May 18, उसके बाद हम बात करें May 3 को जो हुआ, और इसी तरह April 20 को, एक चीज तो बहुत क्लियर हो गई है, जो सस्कैचुअन जिन NOCs को पिक कर रहा है वो बहुत सिमिलर हैं जो पिछले 3 ड्रॉज हुए हैं। यानी कि अगर आपका NOC या अगर आपका ऑक्यूपेशन इन NOCs के अंदर फॉल करता है तो आपका बहुत ज्यादा चांस है सस्कैचुअन की इमिग्रेशन हासिल करने के लिए। अगेन, पहला स्टेप ये होता है कि आपको सस्कैचुअन नॉमिनेशन भेजता है। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवा देते हैं, आपकी नॉमिनेशन अप्रूव हो जाती है, उसके बाद आप अप्लाई करते हैं PR के लिए। अगेन डिपेंड करता है आपकी एक्सप्रेस एंट्री में NOC है या आपकी ऑक्यूपेशन इन डिमांड के अंदर आपका प्रोफाइल बना हुआ है, तो वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लेकिन NOCs की पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो बहुत सिमिलर तीनों ड्रॉज के अंदर एक किस्म के एक ही NOCs को पिक किया गया है। तो 1044 अगर लोगों को इन्होंने इनवाइट भेजा है, तो अगर हम उसका ट्रेंड देखेंगे किस तरह के NOCs को इन्होंने पिक किया है, जैसे मैं बोल चुका हूं कि पिछले तीनों ड्रॉज में, यानी कि इंक्लूडिंग आज वाला जो ड्रॉ है, उसमें जो ट्रेंड चल रहा है उसमें मोस्टली जो दो वास्ट ऑक्यूपेशंस या कैटेगरीज को अगर हम कहें तो वो एक मेडिकल में आ जाता है और दूसरा आ जाता है IT के अंदर। और IT के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत वास्ट है, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी हो गया, डाटा साइंटिस्ट हो गया, और वेब डेवलपर हो गया, वेब डिजाइनर्स हो गया, प्रोग्रामर्स हो गया। तो इन सारे लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड है इस वक्त ओवरऑल कनाडा में ही मैं कहूंगा। लेकिन अगर हम सस्कैचुअन की इस वक्त बात करें तो सस्कैचुअन में डेफिनेटली बहुत ज्यादा डिमांड है, और ये पिछले ड्रॉज में भी सारे NOCs आए हैं। लेकिन हम ये जो रिसेंट 3 की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं तीनों की इस वजह से बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले इन दो जो आज से पहले गुजरे उन पर वीडियो नहीं बना सका था। लेकिन उसका अगर ट्रेंड देखा जाए तो वो बहुत बहुत सिमिलर है आज के ड्रॉ के साथ। तो ये वाले जो NOCs हैं जिसमें IT में साइबर सिक्योरिटी, प्रोग्रामर, डेवलपर, वेब डिजाइनर वगैरह आते हैं, उनका बहुत ज्यादा चांस है। अगर आपका
768 69 स्कोर चल रहा है, तो इवन 70 से नीचे हैं तब भी आपका बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि यूजली अगर बाकी एनओसीज की बात की जाए या हिस्ट्री को देखा जाए तो 780+ स्कोर ही ज़्यादा आइडियल समझा जाता है, और वो लेना इतना आसान नहीं होता। तो एक तो होगी आईटी की फील्ड। जो दूसरी चीज मैं देख रहा हूँ इस वक्त वो मेडिकल है, और मेडिकल में भी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गए, थेरेपिस्ट जो काउंसलिंग करते हैं वो हो गए, पैरामेडिकल लोगों की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उसके बाद मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हो गए, सोनोग्राफर हो गए, रेडियोग्राफर हो गए। तो ये सारे जो लैब रिलेटेड ऑक्यूपेशंस हैं या जो लैब में काम करते हैं मेडिकल फील्ड के अंदर, उन लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड है। शायद आपने न्यूज वगैरह में भी देखा हो इस वक्त ओवरऑल कनाडा में बहुत लेबर शॉर्टेज चल रही है। तो ये जो दो ऑक्यूपेशंस या ब्रॉडर कैटेगरी जिसे आप कह सकते हैं, आईटी और मेडिकल फील्ड में इस वक्त लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये नंबर स्कोर भी कुछ ज्यादा नहीं है, 67। अगर पिछले दो को कंपेयर करें, पहले 69 आया, फिर 68 आया और 67, तो स्कोर एक किस्म का नीचे जा रहा है रादर देन गोइंग अप। तो मुझे बहुत से डायरेक्ट मैसेजेस वगैरह भी आते हैं जो अपना एनओसी बताते हैं, अपना स्कोर बताते हैं कि क्या चांस है। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि कोई इस वक्त कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, जस्ट होपफुल रहें और उम्मीद रखें, क्योंकि जैसे अगर 67 आ सकता तो काफी लोग 66 पे फंसे होंगे, हो सकता है 66 या 65 भी सून आ जाए। सो स्टे होपफुल। इस वक्त सस्कैचुअन हो या कोई भी प्रोविंस हो या ओवरऑल कैनेडियन इमिग्रेशन हो, वो हम सबको सरप्राइज दे रही है। और सस्कैचुअन पर्टिकुलरली बहुत से लोगों का फेवरेट प्रोविंस बनता जा रहा है, क्योंकि इस सस्कैचुअन में बहुत से लोगों की डिमांड भी है, और उसके अलावा ये वाले जो प्रोफेशंस है ऑब्वियसली उनकी डिमांड कभी भी खत्म नहीं होती। लेकिन एक चीज जो याद रखने वाली वो ये है कि इसमें से काफी ऑक्यूपेशन ऐसे हैं जिसमें लाइसेंस की जरूरत पड़ सकती है। सो डू योर रिसर्च, अपनी रिसर्च प्रॉपर करें, या एक लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट जैसे कि मैं हूं, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, ताकि हम आपके प्रोफाइल को गौर से देख सकें और देखें कौन सी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चाहिए होगी। ऑब्वियसली पेड कंसल्टेशन होगी, लेकिन अगर आप खुद अपनी तरफ से देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली प्लीज रिसर्च करिएगा, ताकि आपको पता हो कि आपका ऑक्यूपेशन रेगुलेटेड है या लाइसेंस उसकी ज़रूरत है या नहीं। क्योंकि होता ये है कि आप लोग अगर उस ऑक्यूपेशन में लाई करते हैं जिसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है, और आप बगैर लाइसेंस के अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं आफ्टर रिसीविंग दिस आईटीए जो इनविटेशन टू अप्लाई होता है, तो होता ये है कि आपकी एप्लीकेशन को 1 साल के लिए होल्ड पे रख दिया जाता है। होल्ड पे रखने का मकसद ये होता है, उसमें आपको कहा जाता है कि आप प्लीज लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, या लाइसेंस के लिए एग्जाम्स लिखने हैं तो वो लिखें, या अगर आपको कुछ और करना पड़ता है इन ऑर्डर टू गेट दैट लाइसेंस, वो आपको रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका जो ये एप्लीकेशन है या केस है प्रोसेस होगा, तो आपकी एप्लीकेशन को होल्ड पे डाल दिया जाता है। तो रादर देन गोइंग थ्रू दिस पेन और हैसल, आप प्लीज मेक श्योर करें कि आपका जो ऑक्यूपेशन है वो लाइसेंस फ्री है, या उस पर लाइसेंस की जरूरत नहीं है, ताकि आगे जाकर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अदर देन मेडिकल और आईटी फील्ड, उसके अलावा जो कुछ एनओसीज मैंने देखे हैं उसमें लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर हो गया, उसमें लैंड सर्वेयर हो गया, और वेल्डिंग कंस्ट्रक्शन यानी कि जो ट्रेड्स हैं उनकी भी कुछ एनओसीज आए हैं जो 7 और 8 से स्टार्ट होते हैं, वो ट्रेड में आ जाते हैं। तो वो भी कुछ एनओसीज हैं, लेकिन बहुत मिनिमम है और मिनिमल है। बट मेनली IT एंड मेडिकल इज समथिंग सस्कैचुअन इज रियली लुकिंग फॉर। वो जमाना गया जब मोस्टली HR, मार्केटिंग, फाइनेंस और एडमिन की पोजीशंस हुआ करती थी, जो बहुत कॉमन थी। आई नो बहुत से लोग बहुत ज्यादा स्कोर के साथ भी SINP में ड्रॉ का वेट कर रहे हैं जिसमें उनका NOC आए, लेकिन नहीं आ रहा। मैं बहुत अच्छी तरह से काफी लोगों को जानता हूं जो इसी तरह इवन 80+ स्कोर के साथ बैठे हुए वेट कर रहे हैं अपने NOC के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो NOCs नहीं आ रहे जो पहले कभी आया करते थे। अब ट्रेंड टोटली चेंज हो चुका है, अब स्कोर चाहे कम हो रहा है लेकिन NOCs बहुत पर्टिकुलर सस्कैचुआन पिक कर रहा है। तो अगेन कोई प्रोडिक्ट नहीं कर सकता क्या स्कोर नेक्स्ट टाइम होगा। जो ट्रेंड चल रहा है 69, 68, 67, यू नेवर नो नेक्स्ट टाइम 2 वीक्स के बाद ड्रॉ होता है, या 1 महीने के बाद, या 2 महीने के बाद ड्रॉ होता है, तो 66 पे चला जाए या वापस 80s में चला जाए। तो अपनी उम्मीद जरूर रखें, अपने कोशिश करें, अपने पॉइंट्स आप बढ़ा सकते हैं, जैसे आइल्स में अगर स्कोर आप इंप्रूव कर सकते हैं वो करें, ताकि आपका स्कोर ऊपर जाए और आपको ज्यादा उम्मीद हो सस्कैचुअन से ITA लेने के लिए। तो ये था जो हुआ आज
SINP का ड्रॉ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको आंसर कर सकूं। मुझे आप अगेन इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पर इस चैनल पर मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूँ। होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। और अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, और उम्मीद रखिए, क्योंकि उम्मीद ही आपकी लाइफ को अच्छा बनाती है। टेक केयर।